जी की श्रद्धांजलि सभा और 13वीं में हमारे बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय प्रभारी, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व राज्यसभा सांसद, हमारे अभिभावक गार्जियन, सम्माननीय राजा राम साहब एवं पूरी बहुजन समाज पार्टी की हमारे बिहार प्रदेश की पूरी टीम एवं यहाँ पर हमारे पिताजी के बहुत ही घनिष्ठ मित्र, हमारे भी अभिभावक हैं, गार्जियन है, मार्गदर्शक हैं, आदरणीय विधायक भाई महेंद्र चाचा जी एवं तमाम जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, नौजवान साथी हैं, माताएं बहनें हैं, आप सब ने पिताजी के श्रद्धांजलि में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आप सब यहाँ उपस्थित हुए। आप सबको मैं अपने तरफ से दिल से आभार प्रकट करता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, बस यही कहना चाहूँगा कि पिताजी ने पूरे जीवन में जो संघर्ष किया, जो त्याग और बलिदान इस समाज के लिए उन्होंने जो दिया है, 40 साल से लेकर 60 साल, 50 साल, 18 साल की उम्र में ही उन्होंने जो है समाज की सेवा में अपना जीवन लगाया। आज यहाँ जो हजारों हजार लोग, लाखों लोग आज जो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं, कहीं न कहीं इस बात की गवाही देता है कि आदरणीय श्री स्वर्गीय अंबिका यादव पहलवान जी, हमारे पिताजी ने इस समाज के लिए बहुत कुछ किया है और इस समाज के लिए लड़ाई लड़ी है। हम सब उनके आशीर्वाद से, उनके बताए रास्ते पर चलने का हम सब प्रयास करते हैं और उन्होंने जो एक लकीर खींची है इस इलाके में, उस लकीर को हम सब मिलकर आगे ले जाने का काम करेंगे। यहाँ जितने हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन है, पिता तुल्य है, आज पिताजी नहीं है, लेकिन आप सब में भी हमारे पिता की छवि दिखती है। आप सबने भी पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया है। आप सबका मार्गदर्शन, आप सबका आदेश हमेशा मेरे लिए सिरदार होगा। मैं हमेशा चाहूँगा कि आप सब जैसे पिताजी के साथ एक भाई की तरह उनके साथ आप चलते थे, उसी तरह मैं उनका बेटा, आपका बेटा हूँ। आप भी मुझे अपने बेटे की तरह हर वक्त निर्देश आदेश देते रहिएगा। आपका आदेश, आपका निर्देश आपका बेटा हमेशा पूरा करने का प्रयास करेगा। ये जरूर है कि उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता है। ऐसे लोग, ऐसे महामानव हजारों साल में पैदा होते हैं, उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन हम सब जरूर प्रयास करेंगे कि उनके जो बताए रास्ते हैं, जो उन्होंने रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर चलकर हम लोग इस समाज को आगे ले जाने का काम करेंगे। हमारे तमाम जितने भी नौजवान साथी हमारे भाई हैं, पिछले 6 महीना 7 महीना से रिजल्ट आने के बाद पिताजी को 26 नवंबर को ब्रेन स्ट्रोक हुआ और तब से लेकर लगातार अस्पताल, पटना और रामगढ़ तीनों जगहों में सामंजस्य बैठाने का मैं प्रयास करता रहा। मैं हमेशा प्रयास करता था कि पिताजी जरूर बीमार है तो मैं एक बेटे का भी फर्ज अदा करूं और साथ साथ आप सबने जो मुझे जिम्मेवारी दी है वो जिम्मेवारी का भी मैं फर्ज अदा करूं। तो पिताजी की बीमारी को मैंने कभी भी आप सबके विकास कार्यों में, आप सबके सुख दुख में आने नहीं दिया। आप सबके दुख तकलीफों में भी शामिल होता रहा, आप सबके बेटे के रूप में, और अस्पताल में भी मैं हाजिर रहता था अपने एक बेटे का फर्ज निभाने के लिए। तो जैसे आप सबने आशीर्वाद, प्यार, दुलार आप सबने दिया है, मैं नौजवान साथियों से भी कहना चाहता हूँ, पहली मौका है चुनाव के बाद आप सबने जो लड़ाई लड़ी, शायद इस देश में कोई ऐसी कोई लड़ाई लड़ी हो कि गोलियां चल रही थी, पुलिस गोलियां चला रही थी और अब तमाम नौजवान और अभिभावक सीना तान के वहां खड़े थे। आप सबने जो कुर्बानी दी है, मुझे शायद इस जन्म में तो मैं उसकी भरपाई नहीं कर सकता। अगर पूर्व जन्म अगर होता होगा तो शायद अगला जन्म भी मिले तो मैं उसको भरपाई कर सकूं। लेकिन आप सबके मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा
आप सबका प्यार, आशीर्वाद, दुलार, सब कुछ के लिए अपना भाई, आपका बेटा जीवन को अपने कुर्बान करके रखेगा। और पिताजी की कमी को मैं पूरा प्रयास करूंगा, इस कमी को मैं कभी खलने आप सबको नहीं दूंगा। आप सबको, आप सब यहाँ आए, बहुत बहुत दिन से आभार है, धन्यवाद। किश्ती बहती है, तूफान चले जाते हैं, और यादें रहती हैं स्वर्गीय अंबिका भाव जैसे इंसान चले जाते हैं। 3 लोग 14 भगवान राव खंड में भगवान विष्णु का ही सबसे प्रधान लोक है, जिस लोक में जाने के लिए तब यादव जी, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को एक ऐसा पतवार दिया कि पूरे बिहार में ये इकलौती सीट है जिस सीट पर आप विजयी हुए हैं। ये बहुत